इमिग्रेशन का ये सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप कोई अपना देश छोड़कर अगर आप कोई और कंट्री में रहने जाते हो तो देखिए इसको इमिग्रेशन ही कहा जाता है। उसके मैनिफेस्टो में यही लिखा होता कि अब जी पिछले 100 ईयर में देखिए जितने ग्रीक और इटालियन हमारे देश में आए उसमें देखिए 5 साल के अंदर देखिए यानी कि 5 इयर्स के अंदर देखिए इंडियन हमारे देश में आ चुके थे। और देखिए अब जी ऑस्ट्रेलिया की जो पब्लिक है जो कि विरोध प्रदर्शन में थी उनका यही कहना है कि देखिए हमारे बच्चों को ना कोई घर नहीं मिल पा रहा है, हमारी जो हॉस्पिटल है उसमें देखिए हमको देखिए घंटों तक है ना इंतजार करना पड़ता है। तो ये बात है सन 2021 की, जब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन होता है उसमें केवल देखिए 3% ही इंडियन पॉपुलेशन थी। They are twisting it. Oi, 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 अमेरिका और कनाडा के साथ देखिए पश्चिम दिशा में भी देखिए कुछ ऐसी कंट्री मौजूद है जो कि एंटी इमिग्रेशन के नाम से जो इंडिया है उसको देखिए ट्रोल करता है। यानी कि देखिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री देखिए वहां पे जो एंटी इमिग्रेशन का जो प्रोटेस्ट है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है अभी के समय में। तो आइए आखिर जानते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का रीजन और इमिग्रेशन का आखिर मतलब क्या होता है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इमिग्रेशन का ये सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति देखिए अपने देश को छोड़कर अगर वो बहुत लंबे समय तक या तो देखिए कोई परमानेंटली अगर वो विदेश जाके बस जाता है तो उसको देखिए इमिग्रेशन कहा जाता है। तो देखिए अब जो ये इमिग्रेशन है देखिए वो एक लीगल प्रक्रिया है, यानी कि ये लीगल है अगर आप किसी और देश में रहते हो कोई काम करना या तो फिर देखिए परमानेंटली वहां रहने के उद्देश्य से। देखिए इमिग्रेशन का ये सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप कोई अपना देश छोड़कर अगर आप कोई और कंट्री में रहने जाते हो तो देखिए इसको इमिग्रेशन ही कहा जाता है। देखिए कोई व्यक्ति हमारा देश छोड़कर अगर विदेश जाता है तो उसमें देखिए जरूरी दस्तावेज, वीजा और सब कुछ बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और देखिए उस देश का जो कानून होता है, जो नियम होता है उसको भी पालन करना होता है जिसको देखिए मैंडेटरी कहा जाता है। और देखिए अब जो ये इमिग्रेशन है देखिए उसके भी देखिए बहुत सारी कैटेगरियाज होती है। अगर हम बात करें तो देखिए अब जो स्टूडेंट वीजा, इसके अलावा देखिए वर्क परमिट, अगर इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी जरिए जो स्टूडेंट और जो लोग होते हैं वो देखिए विदेश जाना पसंद करते हैं। तो ये थोड़े समय पहले की जो बात है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वहां पर देखिए एंटी इमिग्रेशन नाम का है ना एक प्रदर्शन, यानी कि देखिए इसके खिलाफ प्रदर्शन बहुत ही भारी मात्रा में किया गया था। और देखिए अब ये प्रदर्शन हुआ उसमें देखिए सबसे ज्यादा है उसमें देखिए जो इंडियन पब्लिक यानी कि जो इंडियन प्रवासन है जो कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं देखिए उनको टारगेट किया गया था। पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें तो देखिए अब जी विकसित कंट्री जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके अलावा देखिए और कंट्री अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में देखिए इमिग्रेट्स के खिलाफ देखिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। वो लोग देखिए लीगल तरीके से देश में नहीं घुस पाते, वो देखिए अनइलीगल यानी कि देखिए इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं इन कंट्रीज में। इनके खिलाफ देखिए जो डिपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो भी की जाती है। उसके बाद देखिए जो घुसपैठ है उसको कम किया जाए ये रीजन से। इन देशों में देखिए अब जो क्राइम रेट है देखिए वो भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसकी वजह से जो प्रवासी है देखिए वो घबरा करे ना खुद ही आना बंद कर दे ये रीजन से। यही रीजन से देखिए ऑस्ट्रेलिया भी यही चाल चलता है ताकि ना जो भारतीय प्रवासी है वो देखिए यहाँ पे आना बंद कर दे। और देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग है वो देखिए इंडियन से काफी नाराज है। तो देखिए ये बात है संडे की, जब देखिए ऑस्ट्रेलिया में देखिए सिडनी और मेलबर्न जो सिटी है वहाँ पे देखिए बहुत ही भारी मात्रा में एंटी इंडियन जो प्रोटेस्ट है उसको चलाया गया था। और साथ ही में देखिए मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया एक समूह था जो कि देखिए जो एंटी इमिग्रेट्स है उनके सामने ये विरोध प्रदर्शन था जिसमें सबसे ज्यादा देखिए जो हेट है वो देखिए इंडियन को किया गया था। उसके मैनिफेस्टो में यही लिखा होता कि अब जी पिछले 100 ईयर में देखिए जितने ग्रीक और इटालियन हमारे देश में आए उसमें देखिए 5 साल के अंदर देखिए यानी कि 5 इयर्स के अंदर देखिए इंडियन हमारे देश में आ चुके थे। यानी देखिए सीधा मतलब ये होता है कि देखिए ग्रीक और इटालियन जो पब्लिक है वो देखिए जो 100 ईयर में आई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उतने देखिए 5 साल के अंदर इंडियन इतने जा चुके थे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर। और देखिए अब जी ऑस्ट्रेलिया की जो पब्लिक है जो कि विरोध प्रदर्शन में थी उनका यही कहना है कि देखिए हमारे बच्चों को ना कोई घर नहीं मिल पा रहा है, हमारी जो हॉस्पिटल है उसमें देखिए हमको देखिए घंटों तक है ना इंतजार करना पड़ता है। कि आखिर देखिए जो इंडियन है अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो देखिए भीड़ तो बढ़ेगी, उसमें देखिए जो सुविधा है उसको बांटना भी देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर देखिए भारतीयों का इतना आखिर विरोध क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। और साथ ही में देखिए जो ये ट्रेड है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया के अलावा देखिए कुछ पश्चिम देशों में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये बात है सन 2021 की, जब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन होता है उसमें केवल देखिए 3% ही इंडियन पॉपुलेशन थी। तो देखिए हमारा इंडिया ना उनकी पॉपुलेशन में दूसरा स्थान आता है, जबकि देखिए अब जो ये ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिटिश है वो देखिए उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, जो कि नंबर 1 पे आता था। और इसके बाद देखिए नंबर 3 पे चाइना और देखिए नंबर 4 पे न्यूजीलैंड के इमिग्रेंट्स थे, जो कि ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे थे। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए जो सिडनी और मेलबर्न जैसे जो सिटी है वहाँ पे देखिए कुछ सालों पहले देखिए वहाँ पे जो बाहर के जो लोग है वो आना बसना स्टार्ट हुआ था। के अंदर देखिए व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी मौजूद थी उस टाइम पे, यानी कि देखिए जो श्वेत मूल के जो लोग हैं वही सिर्फ यहाँ पे बस पाए। देखिए इस पॉलिसी के चलते देखिए अब जो इंडियंस, इसके अलावा देखिए एशियाई और अफ्रीका के जो लोग थे उनको देखिए इमिग्रेशन के जो वीजा या तो फिर देखिए कुछ टूरिस्ट वीजा थे वो नहीं मिल पाता था। इसके बाद देखिए साथ ही में देखिए अब जो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसको देखिए अनस्किल्ड पीपल और जो स्किल्ड वाले पीपल यानी देखिए काम करने वाले और देखिए थोड़ा मजदूरी काम करने वाले लोग की ना बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो कि इंडिया इसको ना पूरी तरीके से ना पूरा कर सकता था। स्किल्ड वर्क और देखिए अनस्किल्ड वर्क ये प्रोसेस सिर्फ ना इंडिया ही पूरी कर सकता था। और देखिए इसके बाद देखिए अब जो ये पॉलिसी थी उसको खत्म कर देखिए इन दरवाजे को खोल दिए गए थे। बात है सन 1973 की, जब देखिए ये जो पॉलिसी थी उसको हटाकर अब देखिए जो इंडियंस वो देखिए काफी देखिए जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री यानी कि श्वेत देश में बसने लगे थे। देखिए ये बात है सन 2006 की, जब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसमें देखिए इंडियन स्टूडेंट थे उसके देखिए जो परमानेंट वीजा यानी कि जो वहाँ के लोग यानी कि वहाँ की जो रेसिडेंसी थी परमानेंट वो देखिए उसका रास्ता और भी आसान कर दिया था। देखिए शायद यही एक रीजन हो सकता है कि उसके बाद देखिए अब जो इंडियन पॉपुलेशन है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए और भी ज्यादा बढ़ गई। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो पॉपुलेशन है वो देखिए ब्रिटिशर से भी ज्यादा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए वहाँ की सड़क और देखिए वहाँ पे जो नौकरी करने वाले जो लोग हैं वहाँ पे देखिए जो इंडियन चेहरे हैं वो देखिए बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। और देखिए इनके साथ ही देखिए जो एंटी इमिग्रेशन है इंडिया के नाम पे वो चलाया जाता है। जो इंडियंस थे जो कि ऑस्ट्रेलिया गए थे उनके ऊपर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं जो कि देखिए क्राइम करते हैं इंडियंस के खिलाफ। देखिए इसमें मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं तो ये भी है कि देखिए हमारा पार्टनरशिप वाला आखिर इतना सफल क्यों। देखिए ये वाली बातें ना बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। देखिए कोई भी इंडियन अगर देखिए फॉरेन कंट्री में जाता है तो सीधा मतलब यही होता है कि देखिए ये कोई स्टडी के लिए जाता है या तो फिर देखिए कोई काम करने के लिए जाता है। देखिए जो फॉरेन के जो लोग हैं ये सोचते हैं कि अगर इंडियन यहाँ पे आके काम करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए यही जो वाली सोच है वो देखिए सबसे ज्यादा खराब है विदेशियों की। यानी कि देखिए जो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं देखिए उनको फॉरेन में नौकरी मिल जाती है और देखिए शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन देखिए वो नौकरी मिल जाती है। तो देखिए यही रीजन है कि देखिए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फिर देखिए और भी जर्मनी जैसी कंट्री होगी। इसके अलावा देखिए ब्रिटेन में भी देखिए जो एंटी इमिग्रेशन जो इंडियन है उनके सामने देखिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है। देखिए इंडियन जो लोग है उनको देखिए जो बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, जॉब की तलाश में जाते हैं फॉरेन कंट्री में, उनके सामने देखिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है। देखिए जो फॉरेनर्स है उनका यही मानना है कि हमको अगर यहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो आखिर इंडियंस को यहाँ पे जॉब क्यों दी जाती है। उनके खिलाफ देखिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है। और देखिए इसका सीधा मतलब यही होता है कि अगर मैं सफल नहीं होता तो देखिए कोई सामने वाला इंसान हो और जो कोई भी अगर इंसान हो जो दूसरे देश से आया हो वो भी सफल नहीं होना चाहिए। और देखिए जो मैंने आपको ये बात करी जो सफल नहीं होना चाहिए, देखिए यही माइंडसेट जो फॉरेनर जो लोग है ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन या फिर अमेरिका देखिए उनका माइंडसेट यही रहता है। तो देखिए आप भी अगर कोई फॉरेन कंट्री में हो तो आप उस कंट्री को किस नजरिए से देखते हो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।